हाँ हाँ तो बोलो ना, बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा ना गुणला सहजीताशे दादा निर्जरा सहजीताशे महानिर्जरा सहजीताशे बिरबंजनने बजशे ना भव बंदर थाशे दादाना गुण लागाशे तेने निर्जरा सहजीताशे आठ प्रहरणे 64 घड़िए सत्संग तननी वाकड़िए आठ प्रहरणे 64 घड़िए सत्संग तननी वाकड़िए ज्ञान दिवामा पुरुषे आत्म ज्ञान विमननी वाकड़िए ज्ञान दिवामा पुरुषे आत्म ज्ञान गमननी वाकड़िए जीवन मोक्ष जनाशेना आत्मा अनुभवताशे जीवन मोक्ष जनाशेना शुद्धात्मा अनुभवताशे दादाना गुण लागाशे तेने निर्जरा सहजीताशे महानिर्जरा सहजीताशे। जय सच्चिदानंद। जय, वेरी गुड, ब्यूटीफुल पावर, आपने बहुत अच्छा गाया। आप गुजराती कैसे गा सकती है? मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा। ओह ओ वेरी गुड। आपने क्या गाया मालूम है? आपके पद में क्या है? नहीं। नहीं? ओ दादा का गुणला, गुणला क्या होता है मालूम है? गुण दादा के गुण। वो मालूम है दादा का गुण कौन सा है था? हाँ, दादा गुस्सा नहीं करते थे किसी के, हम ना दुगाते थे, एडजस्ट होते थे, बहुत सारे गुण हैं। ओके वेरी गुड। तो दीपक काका, इसके बातें करो खुशी दीदी के साथ। ये गुंडला क्या होता है और ये पद में क्या 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 हम सीख सकते हैं? दीपक काका। हाँ जी, हेलो। आप बोलिए। आती है आवाज, आती है ना? आती है, आती है। दादा का गुंडा यानी दादा की बातें जितनी करेंगे, दादा का अहो अहो जितना होता जाएगा, तो कोई महानिर्जरा होती जाएगी। और निजरा क्या होता है? कि हमारे कर्म जो है वो खाली होते जाएंगे। वैसे तो खाली होती ही है, लेकिन हमें उसकी असर होती है। क्या होती है? असर होती है। तो असर से मुक्त हम रह पाएंगे। जितने जितने दादा याद रहेंगे, दादा का गुणगा गाएंगे, दादा की बातें करेंगे, दादा की भक्ति करेंगे, ये सत्संग जितना याद रहेगा, तो क्या होगा? तो हमारे कर्म ऐसे ही निर्जरते जाएंगे बिना असर दिए हुए। ख्याल में आया? हाँ। निरंतर दादा हमें लक्ष्य में रहते हैं, दादा का निधि ध्यासन होता है, और दादा दादा रहता है जितना, तो हमें असर कम लगती है, उसकी असर नहीं होती है। जो भी संजोग आते हैं तो हमें उसकी असर नहीं रहती। असर कब रहती है? क्योंकि दादा याद नहीं रहते, तभी ये असर रहती है। ख्याल में आते हैं? हाँ। हाँ, जितना दादा याद रहेंगे, जितना यह सत्संग हमें समझ में आते जाएगा, तो हमें संजोग असर नहीं करेंगे, आके चले जाएंगे। हाँ। इसलिए जितना हो सके पद गाने का, जब भी याद आए तो भी ये पद गाएंगे तो भी काम होता जाएगा।
ऐसा ये पद है दादा। समझ में आया ना? और कुछ पूछना है तो बोलो। ओके, और हसमुख काका आपको कुछ ऐड करने का है? नहीं बस। दीपक दादा? श्री सच्चिदानंद पिक, दादा का जो गुण है वो, क्योंकि दादा हमारा स्वरूप है, स्वरूप यानी वो वे हम ही है। दादा जैसे बताया कि ये दिखाई देते वो दादा भगवान नहीं है, लेकिन अंदर जो प्रकट हुए हैं वे दादा भगवान है, और उनका वो प्रकट स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। और जब हम उनके गुण गाते हैं तो हम दादा स्वरूप होते जाते हैं, और जब दादा स्वरूप होते हैं तो कर्म की कोई भी परिस्थिति हो उससे हमें मुक्ति मिलती है, जिसे महानिजरा कहते हैं। जय सच्चिदानंद। नहीं सर, ओके। तो कल के लिए होमवर्क, तो आपको लिस्ट बनाओ, भाव किधर आता है, अभाव किधर आता है, तिरस्कार। हसमुख काका ने बोला ना, ओके। और दादा का गुण कि आप सत्संग में कितना सुना, कितना याद रहता है, वो लिखने को, और कलेक्ट करेंगे हम, ओके। हरी भाई? हाँ रजनी दादा, मुझे ये डाउट था कि तिरस्कार का मतलब क्या होता है? क्या बोला? तिरस्कार का मतलब? हसमुख काका, दीपक काका बोलो, तिरस्कार का मीनिंग क्या होता है? एग्जाम्पल दो। हम लोग वेज फूड खाते हैं, बरोबर है? हाँ। और किसी नॉन वेज फूड खाते हुए किसी को हम देख लेते हैं तो हमने को उसके प्रति क्या होता है? तिरस्कार। तिरस्कार होता है, बरोबर है? क्यों होता है तिरस्कार? क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं कर रहा। हाँ, क्यों हमारे जैसा कर नहीं रहा है, इसके लिए हमको क्या होता है? इसके प्रति तिरस्कार होता है। समझ गए ना? तो ऐसे ही हर एक चीज में जो हमारे जो बिलीफ में, हमारी जो मान्यता में है, उससे कोई विपरीत करता है, इससे कुछ अलग करता है, तो हमारे अंदर तिरस्कार का भाव अंदर प्रकट हो जाता है। वो नॉनवेज खाता है तो उसके लिए वो सही है, और हम लोग वेज खाते हैं तो हमारे लिए ये सही है। वो दोनों को उसके प्रति तिरस्कार होना चाहिए नहीं, बरोबर है? क्यों? उनका फूड है, क्या ये फूड उनका है तो खाएगा, ये फूड हमारा है तो हम लोग खाते हैं। समझ गए ना? इसके लिए कोई भी क्रिया कोई भी कर सकता है, तो वो उनकी जवाबदारी है, और उनको जो समझण मिली है, उनको जो ज्ञान मिला है, उसको जो समझण है वो हिसाब से वो क्रिया कर रहा है, बरोबर है? और हमको ये ज्ञान मिला है तो हम वो हिसाब से हम ये क्रिया कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान अगर ज्यादा हुए और किसी का ज्ञान कम हुए, तो उसके लिए हमारा जो बड़ी लाइट हुए, तो इसके लिए छोटी लाइट से हम उसको तिरस्कार करना चाहिए नहीं, बरोबर है? तो ऐसे ही हर एक चीज के अंदर हम कुछ भी अच्छा करते हो और कोई बुरा करता है, कोई चोरी करता है, उसके प्रति तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उसके प्रति क्या होना चाहिए? भगवान को करुणा रहती थी। क्या रहता था? करुणा रहती थी कि ये जीव कब इन सब चुंगलों में से बाहर निकले। कोई चोरी करता है और भगवान देखता है, तो भगवान के उसके प्रति तिरस्कार नहीं होता था, उसके प्रति क्या होती थी? करुणा होती थी। तो तिरस्कार के सामने उसको करुणा होती थी। भगवान के सामने, महावीर भगवान के समय में वो नाग था, एकदम वैर, उसके सामने वैर, चंडकोसी नाग। हाँ, तो चंडकोसी नाग ऐसा था, तो उसको जंगल में कोई भी आए तो उसका डंक के हिसाब से कितने लोग तो मतलब डर दृष्टि जाते थे। जहर था उनके पास, दृष्टि हाँ। जहर इतना, हाँ, इतना देखते ही जहर उनको जहर चढ़ जाता है। हाँ, चढ़ जाता था। और भगवान के सामने वो आए, महावीर भगवान वहां से निकल रहे थे, और सब लोगों ने मना किया कि भाई ये रास्ते से मत जाओ, यहाँ पे चंडकोसी नाग है। वो नाग, अगर महावीर भगवान के अंदर इतना किसी के जीव के प्रति तिरस्कार भाव नहीं था, तो चंडकोसी नाग ने उनको डसा, तो जहर भी, जहर उसका नाग का भी जहर निकल गया, और भगवान को भी जहर चढ़ा नहीं है। ऐसी शक्ति है करुणा के अंदर।
तो तिरस्कार के सामने अपने क्या होना चाहिए, तो करुणा भाव रखना चाहिए। बरोबर है? ठीक है। हसमुख काका, हम्म। करुणा मतलब करुणा मतलब, दीपक आनंद जी आप बताओ करुणा का मतलब तो। देखो, इसके लिए दया भाव समझना पड़ता है। अगर आपको खुशी के प्रत्ये दया भाव आता है तो किसी और के प्रत्ये निर्दयता आएगी ही। अगर खुशी आपको ज्यादा पसंद है तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी को आप दुख देंगे ना। हाँ। तो इसे दया भाव वो द्वंद्व गुण है, ऑपोजिट क्वालिटी है। जहां दया होती है तो वहां निर्दयता होती ही है। और करुणा भाव वो भगवान का गुण है कि वे देख लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों है। यानी कि अगर विधि दीदी खुशी दीदी को डांटते हैं तो आपको खुशी दीदी पसंद है, लेकिन उसके साथ विधि दीदी पर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि करुणा भाव से आपको समझ में आएगा कि विधि दीदी खुशी दीदी को क्यों डांटती है, क्योंकि खुशी दीदी ने कुछ गलती की है। तो अभी खुशी दीदी को गलती नहीं करनी चाहिए, तो कोई उनको डांटेगा नहीं, विधि दीदी ने कोई भी नहीं डांटेगा। तो आपको किसी के विधि दीदी के प्रति या खुशी दीदी के प्रति कोई भाव अभाव नहीं होगा, तो वो करुणा भाव है। समझ गए? ओके। ठीक है। हाँ। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद।